स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे और ये टॉपिक होगा आपके महाजनपद काल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए भी। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है महाजनपद और एक तरफ दिया है उसकी राजधानी। गंधार है, सुरसेन है, वत्स है और कौशल है। तो इसकी जो है महाजनपद काल कौन सा है, राजधानी क्या है, ये हम देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन ए का चौथा रहेगा गंधार तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला, इसे याद रखिएगा। बी का पहला हो जाएगा सुरसेन का मथुरा। उसी प्रकार से सी का दूसरा रहेगा वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है महाजनपद काल और उसकी राजधानी। ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएगा दोस्तों। पहला का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो देखिए ये कहा जाता था आपके अजातशत्रु को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु। देखिए प्रश्न ये भी बन सकता है आपको कि अजातशत्रु जो है किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश, इसे भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं? आप भी आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर मिल जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काला अशोक। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। काला अशोक को ही काकवर्ण भी कहा गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? इंपॉर्टेंट है ये। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा बेबीलोन में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? रावी, झेलम, सतलज या चेनाब? चिनाब बोल देते हैं हम इसे, चेनाब भी बोला जाता है। बताइए दोस्तों, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु जिसे बोलते हैं कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? राइट आंसर हो जाएगा इसका झेलम नदी के, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड अर्थात पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन या काले और लाल बर्तन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है।
9वां प्रश्न देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। उज्जैन का प्राचीन नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी आंसर जरूर लगाइए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अवंतिका। याद रखिएगा, अवंतिका ही जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। 10वां प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? बताइए दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? अगर दोस्तों आप भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चैनल पर जरूर विजिट करते रहिएगा हर दिन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए महापद्मनंद। याद रखिएगा, नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्मनंद। 11वां प्रश्न, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को या घनानंद को? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों आपके घनानंद जी को। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानी, यूनानी, शक या कुषाण? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है और आपके एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानी, यूनानी, शक या कुषाण? बताइए, पहला किसने किया था? तो ईरान द्वारा, ईरानियों ने। दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया है? दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, यूनानी द्वारा। यूनानियों ने जो है भारत में दूसरा आक्रमण किया था और पहला यूरोपीय आक्रमण था ये। और वो क्या था? ईरान, जो कि एशिया से ही है संबंधित है, पहला विदेशी आक्रमण किया था भारत में। देखिए 14 नंबर प्रश्न, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? साइरस, डेरियस, जेरसिस या डेरियस तृतीय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस या दारेबाहु प्रथम। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 15 नंबर प्रश्न, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? आधुनिक नाम है वितस्ता का, नदी जो है झेलम है। याद रखिएगा, आधुनिक नाम झेलम है, वितस्ता नदी जिसे हम बोलते हैं। तो किन किन शासक के बीच ये हुआ था? सिकंदर एवं पोरस, सेलूकस और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद, सिकंदर एवं आम्भी? राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 323 ईसा? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ईसा पूर्व बोला जाता है। शासक दिया है, फिर वंश दिया है, हमें ये सुमेलित करना है, बताना है कौन सा राइट आंसर रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी रहेगा ये राइट आंसर रहेगा। सेम इसी तरह से रहेगा, बस सी का चौथा या डी का तीसरा हो जाएगा। देखिए 17 का बिंबिसार, ये थे हर्यक वंश। कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। इसे आपको इस प्रकार से याद रखना है
और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 18वां प्रश्न देखिए, महाजनपद दिया है और उसका एक तरफ दिया है आधुनिक उसका क्षेत्र। मगध है, वत्स है, कौशल है, अवंती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1 2 3 4। मगध का पटना व गया के जिले आधुनिक क्षेत्र हैं। वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध है, अवंती मालवा है। इसी प्रकार से रहेगा, देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर नोट करके रखिएगा, या जो पीडीएफ हम देंगे आपको उसमें जो है आप टिक करके जो है उसे आप रख सकते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा? मगध की प्रथम राजधानी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह। याद रखिएगा ये मगध की प्रथम राजधानी थी। देखिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप वीडियो से एक बार तो पढ़े रहेंगे, फिर आप जो है पीडीएफ आपको मिलेगा तो पीडीएफ में जो है आप बिना उसमें टिक किए आप पहले से एक बार उसे रिवीजन कीजिएगा कि कौन कौन सा आंसर रहेगा। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर से आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? बताइए, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया किस शासक द्वारा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। सोलह महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। देखिए ये है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, शुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो देखिए सिकंदर महान का समकालीन था घनानंद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी, छठी, दूसरी या पहली? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा छठी सदी में, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब जो चारों है ये बिल्कुल सही है। वो एक अच्छा प्रशासक था, देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला उसे, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इसी कारण जो है सिकंदर जीत पाया। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। तीनों मतलब चारों जो है इसमें जो कथन है, युक्ति है, वो सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजा दिया है, एक तरफ उसके राज्य दिए हैं, बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ए का तीसरा हो जाएगा प्रद्योत का अवंती, बी का दूसरा उदयन का वत्स ही रहेगा, प्रसेनजीत का ये हो जाएगा आपका कौशल, और अजात शत्रु का हो जाएगा मगध। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा रहेगा और डी का जो है पहला हो जाएगा। देख लीजिए इंपॉर्टेंट है ये। आज जितना प्रश्न देखिए 25 ही देखिए मात्र, लेकिन 25 प्रश्न में जो आपका कुट वाले प्रश्न है इससे आप समझिएगा तो 40 प्रश्न हमने देख लिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।